हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी के हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस आदि पेपर किसी भी एसएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एसएससी के एंड से थोड़ी देर पहले एक नोटिस आया है जिसमें करेक्शन विंडो के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू आदि किसी भी एग्जामिनेशन की, तो भविष्य में जब आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए पड़ेगा। एसएससी के एंड से आने वाली किसी भी नोटिस या नोटिफिकेशन को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप लोग निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ना इंश्योर कर लीजिए। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे नोटिस के बारे में। देखो, नोटिस में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में हर एक चीज़ आपको समझा दूंगा। द कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू वेरियस नोटिस एज एडवर्टाइजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन issued by the Staff Selection Commission wherein a provision for correction in the application form during the window for application form correction is provided after the closing date of receipt। ठीक है ना। पहले नंबर के पॉइंट में ये बोला गया है कि जब भी आप एसएससी का कोई भी फॉर्म भरते हो तो आप लोगों को एक समय दिया जाता है। उस समय में आप लोग जो है फॉर्म अपना फिल कर लेते हो। एक बार आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाता है तो कई सारे बच्चे देखो ऐसे भी रहते होंगे, मैं भी आपको सिंपलेस्ट भाषा में बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे भी रहते होंगे जो फॉर्म भरने के समय में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते होंगे फॉर्म भरने में। तो एसएससी ने एक विकल्प आप लोगों को दिया। विकल्प था आप लोगों का करेक्शन विंडो। ठीक है ना। एप्लीकेशन जो है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जा कर के जो आपने फॉर्म सबमिट किया एसएससी को, आप उसमें करेक्शन कर सकते थे। एसएससी ने करेक्शन विंडो प्रोवाइड की। एक बार फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो गई तो उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको 2-3 दिन के लिए करेक्शन विंडो खोली जाती थी, जिसमें जा कर के आप करेक्शन कर सकते थे अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो गई हो तो। दूसरे नंबर के पॉइंट में बोला गया है द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग करेक्शन विंडो इज टू एनेबल द कैंडिडेट टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर एट दिस प्लेटफॉर्म। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रीसबमिट एप्लीकेशन 2 times आफ्टर मेकिंग रिक्वायर्ड करेक्शन चेंजेस इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये जो आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड की जाती थी, इसका उद्देश्य जो है यही था कि आप लोग अपना फॉर्म अच्छी तरीके से और करेक्टली हर एक पैरामीटर्स पर भरें, कोई आपके फॉर्म में गलती ना हो। ठीक है ना। और ये जब आप लोग करेक्शन विंडो के द्वारा अपना फॉर्म में चेंजेस करते थे, अगर कुछ गलती हो जाती थी तो आप जो है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने बनाया उसमें आप लोग जा कर के चेंजेस और अमेंडमेंट कर सकते थे। केवल 2 बार आपको ये मौका दिया जाता था एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। आगे बोला गया है ओनली दोज कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मेक करेक्शन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म हुज कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद पेमेंट और रिक्वेस्ट चार्जेस। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है अपना केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए करेक्शन विंडो खोली जाती है जिन्होंने स्पेसिफिक दिए गए टाइम में अपना फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट किया है, में फ़ीस कटा करके। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं, आप यूआर कैटेगरी से आपने अपना फॉर्म तो कंप्लीट कर लिया था दिए गए टाइम में, लेकिन फ़ीस नहीं कटाई थी और बाद में जा कर के आप करेक्शन विंडो खोल रहे हो, आपकी नहीं खुलेगी, आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कमीशन विथ इन दी स्पेसिफिक पीरियड, वही बोला गया है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ करेक्शन विंडो नो चेंजेस करेक्शन मॉडिफाई इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। आपको जो है एक समय दिया गया, उसमें आप लोग अपना आराम से फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने के बाद अगर आपको लगता है यार मेरे से कुछ गलती हो गई फॉर्म भरने में, तो जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाती थी उसके कुछ टाइम बाद 2-3 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो खुलती है। करेक्शन विंडो में जा कर के आप लोग करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में, जिससे आपका फॉर्म ठीक तरीके से और अच्छी तरीके से भरे। एक बार आपका जब करेक्शन विंडो की डेट भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका फॉर्म भरने के लिए किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट मान्य नहीं की जाएगी। द कैंडिडेट्स मस्ट बी अवेयर दैट एप्लीकेशन इज़ क्रूशल। और आपको अगला फिर कोई भी देखो मौका नहीं दिया जाएगा अगर एक बार करेक्शन विंडो की डेट ख़त्म हुई तो। ठीक है ना।
बस यही आपके पास एक ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप लोग ठीक से अपना फॉर्म भरो, कोई भी फॉर्म भरो। फिर भी अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको करेक्शन विंडो खोल के दी जाती है, जिसमें आप 2 बार जा कर के चेंजेस कर सकते हो अपने फॉर्म में। तो इस टाइम तक आप लोगों के पास मौका रहता है, आप लोग बिल्कुल ठीक कर लो अपना फॉर्म, क्योंकि जो आपका फॉर्म में दिया गया डाटा है वही आप लोगों का एसएससी के पास डाटा है और वही आपके कैंडिडेचर को जो है मान्य करता है। तो आपके कैंडिडेचर को, आपकी पहचान को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसीलिए जो है एसएससी आप लोगों को करेक्शन विंडो का चांस देता है। अगर कुछ गलती होती है फॉर्म में, आप लोग जा कर के ठीक कर सकते हो। अगले तीसरे पॉइंट में बोला गया देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट दे शुड मेटिकुलसली, इसीलिए कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जाती है कि वे मेटिकुलसली और कॉशियसली यानी कि सावधानी पूर्वक अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें दिए गए समय में। और फिर भी अगर वो ठीक से फिल नहीं कर पाते तो आप लोगों को विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन मिलती ही है। आप लोग जो है करेक्शन विंडो खुलेगी, उसमें जा कर के भी आप लोग चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर करेक्शन विंडो की डेट ख़त्म हो गई, फॉर्म करेक्शन विंडो की डेट ख़त्म हो गई, तो फिर कोई भी रिक्वेस्ट आपकी रिसीव नहीं की जाएगी आपके फॉर्म में चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। पोस्ट, फैक्स, ईमेल किसी भी माध्यम से आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा। तो यही इस पूरे नोटिस का सार है कि आप लोग अपना फॉर्म पहले अच्छे से भरो। नहीं भी भर पाते हो तो फिर करेक्शन विंडो आपको मिलेगी, उसमें जा कर के आप लोग ठीक कर लो। बट आप लोग फॉर्म ठीक से भरो। और करेक्शन विंडो में अगर आप ठीक नहीं कर पाते अपना फॉर्म, फिर भी आपसे 2 बार जो आपको चांसेस मिलेंगे करेक्शन विंडो में अपना फॉर्म ठीक करने के, फिर भी अगर आपका ठीक नहीं होता है तो फिर आपकी भाई गलत जानकारी पहुंचेगी और आपके कैंडिडेचर खतरे में आ जाएगा। यही इस नोटिस का जो है मतलब है यहाँ पर। और एक बार अगर करेक्शन विंडो की डेट भी ख़त्म हुई तो फिर आप लोगों को आगे मौका नहीं दिया जाएगा किसी भी माध्यम से, चाहे आप संपर्क क्यों ना कर लें। तो यही इस नोटिस का सार था। आगे आने वाले समय में अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।